ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध पहला अध्याय ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। श्लोक संख्या 11। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। एतत् यह है निर्विद्यमानानां जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं उनका। इच्छताम जो समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक हैं उनका। अकुतः भयम् समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त। योगिनाम आत्मतुष्टों का। नृप हे राजा निर्णीतम निश्चित सत्य। हरे भगवान श्री कृष्ण का नाम पवित्र नाम अनु किसी के पीछे सदैव कीर्तनम कीर्तन। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निस्संशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्म तुष्ट हैं। तो नाम इस अनुवाद को दोहराइए। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निस्संशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तात्पर्य लंबा है इसलिए सारा तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रारंभ में थोड़ा पढ़ के जाएंगे आगे। पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं
जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकवादी होते हैं, जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके पश्चात अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी श्रेष्ठ भगवत भक्त होते हैं, जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं, न ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान कृष्ण को तुष्ट करने में लीन रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त अपने स्वयं के लिए कोई कामना नहीं करते। यदि श्री भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि श्री भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। नहीं वे आत्मतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे केवल श्री भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्रील शुकदेव गोस्वामी श्री भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। श्री भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले श्री भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर श्री भगवान के गुणों से, और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्तिमय सेवा की सफल संपन्नता के लिए संस्तुति की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी संस्तुति की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्रील शुकदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एकादशी है और वो भी निर्जल एकादशी। तो भक्तों ने ये निवेदन किया कि हरि नाम के ऊपर कोई चर्चा की जाए। वैसे हर एक व्यक्ति अपने जीवन में और कार्यों में सफलता चाहता है। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कोई कार्य करता है जानबूझकर असफल होने के लिए। चाहे वो छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो सफलता प्राप्त करने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि सफलता वास्तव में है क्या। यदि हमारी धारणा ये रही कि सफलता का अर्थ है इस भौतिक जगत में बहुत भोग करना और इस तरह से पूरी तरह से तृप्त हो जाना, ये एक प्रकार की धारणा है जिसका खंडन वैदिक शास्त्रों में किया गया है। इससे परे थोड़े लोग होते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, इतना भोग वगैरह हमें नहीं करना चाहिए, हम तो संतुष्ट हैं अपने आप में, हमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, मुक्त हैं। और आगे ऐसे योगी जन होते हैं जो अपने विशेष कोई साधना में आत्मतुष्ट होते हैं। उनको अन्य किसी की परवाह नहीं होती, वो बस अपने बारे में सोचते हैं हम तो संतुष्ट हैं। और फिर इसी श्लोक में इन तीन वर्गों का उल्लेख है। सबसे पहले है निर्विद्यमानानाम, एतन निर्विद्यमानानाम। तो श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद इस प्रकार से करते हैं, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं उनका। और दूसरी श्रेणी के लोग हैं इच्छताम, जिनके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं। और तीसरे हैं योगी, जो कि आत्मतुष्ट हैं अपनी साधना के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी एक चौथे वर्ग
की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कृष्ण भक्त भी हैं जो न इस संसार का भोग करना चाहते हैं और न ही वो पूरी तरह से इच्छाओं से मुक्त हैं। इच्छाएं हैं उनकी, परंतु भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छाएं हैं। इच्छाओं से मुक्त होना ये संभव नहीं है, क्योंकि हम सब चेतन हैं और चेतना का एक ये लक्षण होता है कि इच्छाएं होती हैं। तो प्रभुपाद और एक बात आगे कहते हैं कि कृष्ण भक्त भी आत्मतुष्टि की परवाह नहीं करता, वो कृष्ण तुष्टि की परवाह करता है। ये हमारा मापदंड है, स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस, सफलता का मापदंड, कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाए हैं या नहीं। आप में से कोई ऐसा कोई श्लोक बोल सकते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि हरि संतुष्ट होते हैं, भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं? बहुत अच्छा, तुष्यन्ति आशु जनार्दन। तो जनार्दन श्री कृष्ण कैसे संतुष्ट होते हैं, क्या बताया है उस श्लोक में? अनुवाद करके बताओ, समझा के शब्दार्थ। जो अन्यों के प्रति करुणा की भावना रखते हैं, जो अपने पास जो है उससे संतुष्ट रहते हैं, जो अपने इंद्रियों को मन को वश में करते हैं, वो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। परंतु ये सिद्धांत कि भगवान हरि को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये कौन से श्लोक में बताया गया है? भागवत अतः पुंब वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। चाहे हमारे अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने आश्रम के अनुसार हम कार्य बड़ी परिपूर्णता से क्यों न कर रहे हों, परंतु इन सारे कार्यों में यदि हमें सफल होना है तो हमें क्या करना चाहिए? संसिद्धि। इनकी सफलता किसमें है? सिद्धि, परिपूर्णता किसमें है? हरितोषणम। तो पहले तो हमने ये स्थापित किया है कि सफलता का मापदंड क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस। पहली बात, हरि श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए कृष्ण भक्त न अपने आप को तुष्ट करने का प्रयास करता है, न किसी और को संतुष्ट करने का प्रयास करता है जिसका कोई भगवान से संबंध नहीं है, बल्कि वो यही सोचता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। अब जहां तक ये श्लोक बताया गया आगे कि अन्यों के ऊपर करुणा करना या इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु यहाँ जो जिन वर्गों का उल्लेख हुआ है इस श्लोक में, योगिनाम, निर्विद्यमानानाम, इन दोनों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये तो इस निर्विद्यमानानाम, ये भी अन्यों के ऊपर करुणा करते हैं, ये लोग भी, इन्होंने भी अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है। प्रभुपाद कहते इनके परे कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि वो केवल कृष्ण की परवाह करते हैं और वो जानते हैं कि वास्तविक करुणा है कृष्ण भक्ति को अन्यों तक पहुंचाना, अन्यों को कृष्ण भक्ति के मार्ग में ले आना, यही वास्तविक करुणा है। और इंद्रियों को अपनी तुष्टि के लिए न लगाकर कृष्ण की तुष्टि के लिए लगाना। चैतन्य चरितामृत का कोई श्लोक बचा सकते हैं? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। तो चाहे हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें
या तो फिर हमें श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भक्त सर्वश्रेष्ठ है इन समस्त वर्गों में से, परंतु चाहे कोई भोगी हो, त्यागी हो, योगी हो या कृष्ण भक्त हो, इन चारों वर्गों के लिए सफलता का उपाय एक ही है, हरेर नामानुकीर्तनम। तो ऐसा नहीं है कि हरिनाम केवल कृष्ण भक्तों को ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ टाइम लैग हो रहा है कैमरा में, नहीं हम कुछ कह रहे हैं, हाथ फिर ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है अलग से, है ना, टाइम लैग। There's a time lag in the video. महाराज वो शायद आपका YouTube को शेयर किया है इसमें। अच्छा ओके ओके। तो कुछ विचित्र सा लग रहा है कि हम कुछ बोल रहे हैं, कैमरा में वो स्क्रीन में कुछ और ही आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। तो हरे नामानुकीर्तनम ये सफलता का राज सबके लिए। कृष्ण भक्तों को पता है कि हरि नाम का मूल्य क्या है, हरि नाम का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, और इसलिए वो जिस प्रकार से कृष्ण भक्त हरि नाम लेते हैं वो बड़ा विशेष है। परंतु अन्य लोग हैं जो हरि नाम लेते हैं, परंतु उनको भी यदि अपने मार्ग में सफलता चाहिए तो वो भी हरि नाम का आश्रय ले सकते हैं, हरि नाम को ग्रहण कर सकते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है 2 प्रकार से हम हरि नाम ले सकते हैं। एक है हरि नाम को ग्रहण करना, दूसरी बात है हरि नाम का आश्रय लेना। तो ग्रहण बहुत सारे लोग कर सकते हैं, ये सारे जितने भी वर्गों का उल्लेख है ये सारे हरि नाम को ग्रहण कर सकते हैं, परंतु हरि नाम का आश्रय लेना ये केवल कृष्ण भक्त ले सकते हैं, कर सकते हैं। नामाश्रय कोरी यतन तुम्हें थकह अपन काजे। तो नामाश्रय कोरी, तो भगवान श्री कृष्ण के नामों का आश्रय लेना ये हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इसके बाद कृष्ण प्रेम आए नहीं आए, भगवान कृष्ण हरि नाम की कृपा से सब हो जाएगा। क्रमशः एक के बाद एक सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। आश्रय लेने का तात्पर्य है कि ये एकमात्र हमारा सहारा है, एकमात्र इसको हम महत्वपूर्ण वस्तु माने और हम आगे अपने जीवन में बढ़ें। तो इसलिए हरि नाम का आश्रय कैसे लिया जा सकता है, जब वास्तव में हम समझें कि दुनिया में हमारा और कोई आश्रय नहीं है। एक बहुत सुंदर भजन है केवलाष्टकम, आप जानते हैं केवलाष्टकम? तो हम केवलाष्टकम भजन गाएं अभी 5-10 मिनट के लिए। तो यहाँ मधुरम मधुरेभ्योऽपि यहाँ स्क्रीन पे आप लगा सकते हैं। तो हरि नाम की महिमा का गान करना है, तो क्यों ना हमारे वैष्णव आचार्यों ने जो महिमा की हरि नाम की उसके बारे में हम कुछ सुने। हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम। हरि नाम ये कोई अनेक उपायों में से एक नहीं है, केवल केवल हरि नाम ही है। तो आप में से जिनके पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, आप देख सकते हैं। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि
हरे नामैव केवलम् आब्रह्मा स्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् सगुरुः सपिता चापि सामाता बान्धवोऽपि सः शिक्षयेच्चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामैव केवलम् निश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलम् हरिः सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखाद् दुःखतरं यतः काचार्थं विस्मृतं रत्न हरेर्नामैव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो नियतां नियतां वचः गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम् तृणीकृत्य जगत्सर्वं
विभ्राजते सकलो परम। चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम। कई चीजें होती हैं दुनिया में बहुत मधुर मानी जाती हैं। शक्कर है, गुड़ है, गुलाब जामुन है ना, बहुत सी चीजें मीठी 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 मानी जाती हैं। परंतु जितने भी मीठे वस्तुएं हैं संपूर्ण सृष्टि में, उनमें से सबसे मधुर सबसे मीठा है हरिनाम। मंगलेभ्योपि मंगलम। ऐसे मंगलमयी वस्तुएं भी बहुत सारे हैं, मंगल चीजें, मंगल और स्थान इत्यादि बहुत सारे हैं, परंतु इन सब में से सबसे मंगलमय है हरिनाम। पावनम पावनेभ्योपि। पावन करने वाले वस्तुएं भी बहुत सारी हैं। अग्नि से हम पावन हो सकते हैं, जल से, वायु से, मंत्रों से, तरह तरह के शुद्ध करने वाली क्रियाएं होती हैं, वस्तुएं होती हैं, परंतु इन सब में सबसे अधिक पावन या शुद्ध करने की शक्ति रखने वाले हैं हरि नाम। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। आ ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंतम, जो घास के तिनके होते हैं उन तक, सर्वम, ये सारी चीजें, मायामयम जगत, ये मायामय जगत के परिणाम स्वरूप है मात्र। तो ये सब माया है, परंतु सत्य क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। ये हरे नामैव केवलम श्लोक आपने बहुत सुना है ना? कौन से श्लोक में? हरे नाम हरे नामैव केवलम, नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो यहाँ पे हर एक श्लोक में आप देखेंगे अंत में है हरे नामैव केवलम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। सगुरु सपिता च अपि सा माता बंधवोपि सह। तो वास्तव में गुरु कौन है, पिता कौन है, माता कौन है, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र आदि कौन है? शिक्षयेत चेत सदा स्मर्तुम हरे नामैव केवलम।
जो हमें ये सिखाते हैं कि सदैव हमने हरि नाम का स्मरण, कीर्तन, श्रवण आदि करना है, वो व्यक्ति हमारे सब कुछ है, हमारे गुरु हैं, पिता है, माता है, बंधु है, सब है। निश्वासे नाही विश्वास। निश्वास, निश्वास मतलब श्वासहीन होना, अर्थात मृत्यु हो जाना। निश्वासे नाही विश्वास, तो कोई भरोसा नहीं है कि कब हम निश्वास हो जाएंगे। भरोसा है? कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए हमें खूब भोग करना चाहिए। कल किसने देखा है ना, इसलिए जब तक हम जीवित हैं बहुत भोग करना चाहिए। चार्वाक मुनि के शिष्य बहुत हैं। चार्वाक मुनि का जो सूत्र है वो क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, है ना। तो अभी कल किसने देखा है, ये आप कई लोगों को बोलते हुए सुनते होंगे, कल किसने देखा है, इसलिए ऐश करो। परंतु ये सत्य नहीं है, कल किसने देखा है, इसलिए हरि नाम ले लो। कब से ले लो? बुढ़ापे तक राह देखें। यहां बताया कदा रुद्धो भविष्यति, तो कदा मतलब निश्वास कब होंगे, भविष्यति मतलब आगे कब हमारी मृत्यु होगी वो कह नहीं सकते हम। इसलिए कीर्तनीय मतो वृद्धात नहीं बाल्यात, इसलिए बाल्यावस्था से ही हमें कीर्तन प्रारंभ करना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कीर्तनीय मतो बाल्यात, तो बाल्यावस्था से शुरू करनी चाहिए। हरे नामैव केवलम, हरि ही सदा वसे तत्र। हरि वहां सदा निवास करते हैं, उस स्थान में, तत्र यत्र जहां भागवता जनाः। कल हम चर्चा कर रहे थे ना भागवत शब्द, भागवत अर्थात भगवान के भक्त। जन, जहां भागवत जन, कृष्ण भक्त जन क्या कर रहे होते हैं? गायन्ति भक्ति भावेन, बड़े भक्ति भाव से गा रहे होते हैं। क्या गा रहे होते हैं? हरे नामैव केवलम। तो जहां पर भगवान के भक्त इकट्ठे होकर हरि नाम का गान कर रहे हैं, उसी स्थान में भगवान श्री कृष्ण भी निवास करते हैं। कभी कभी सदैव, सदा वसे तत्र, हरि सदा वसे तत्र। नारद मुनि को भी श्री कृष्ण ने क्या कहा था? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं हे नारद। हालांकि भगवान रहते हैं, झूठ नहीं बोल रहे, वो रहते हैं। योगिनाम हृदयेषु वा, योगियों के हृदय में नहीं रहता, हालांकि रहते हैं, परंतु वो कहाँ रहना पसंद करते हैं? यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरे नामों का गान करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं उस स्थान में निवास करना पसंद करता हूं और करता हूं मैं निवास। अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यतः। देखिए दुख की बात है, केवल दुख नहीं, महादुख की बात है। केवल महादुख की बात नहीं है, दुखा दुखतरम, सबसे बड़े दुख की बात है। इसको तरतम्य न्याय कहते हैं। अब में से किसी को पता तरतम्य न्याय क्या है? गुड बेटर बेस्ट। तरतम्य, जैसे हम कहते हैं कि ये बहुत मीठी वस्तु है, ये और मीठी है, ये सबसे मीठी है। अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद कहते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब ये बहुत मीठा है, ये गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन इससे ज्यादा मीठा है,
ये सबसे ज्यादा मीठा है। तो इसको तरतम्य न्याय कहते हैं। तर और तम्य, तरतम। तो ये कई बार हम सुनते हैं हमारे शास्त्रों में। तो दुखा दुखतरम, तो सबसे बड़े दुख की बात यह है। क्या है? काचार्थम विस्मृतम रत्न, एक टूटे हुए कांच को समझते हैं ये हरिनाम को। साधारण लोग सोचते हैं ये हरिनाम क्या चीज है, ये तो टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान है जिसका कोई मूल्य नहीं है, परंतु वो जानते नहीं है कि ये एक अनमोल रत्न है। काचार्थम विस्मृतम रत्न, इस अनमोल रत्न को भूल चुके हैं ये, वो नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। दीयताम दीयताम कर्णः नियताम नियताम वचः, तो अपने कानों से बार 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 सुनना चाहिए। नियताम नियताम वचः, अपनी वाचा के द्वारा इसको बार बार उच्चारण करना चाहिए। गीयताम गीयताम नित्यम, नित्य रूप से सदैव इसका गान करना चाहिए। किस चीज का गान करना चाहिए? हरे नामैव केवलम तृणीकृत्य जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत एक तृण, घास के तिनके के समान है वास्तव में। हमें बहुत कुछ लगता है इतने बड़ा जगत है, परंतु ये सब घास के तिनके के समान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, महाविष्णु की एक सांस में बाहर निकलते अंदर जाते हैं। क्या मूल्य है इनका? राजते सकलो परम, परंतु इन सब के ऊपर राज करते हैं चिदानंदमयम शुद्धम, ऐसे एक वस्तु जो चिदानंद है। चित अर्थात आध्यात्मिक चेतन, आनंदमय है और शुद्ध है। और वो क्या है? हरे नामैव केवलम चिंतामणि रस विग्रह। कौन सा श्लोक कौन जानते हैं? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो हो। तो भगवान का नाम, कृष्ण का नाम चिंतामणि है। चिंतामणि के बारे में नहीं, चिंतामणि, मणि बहुत सुंदर मणि है ये, परंतु ये दिव्य मणि है। चैतन्य, चेतन है, चैतन्य रस विग्रह इसका रूप है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नामिनो हो, तो नाम और नामी में अंतर नहीं है। हमारे यहां नाम और नामी में अंतर है। आपका नाम अभिषेक, तो अभिषेक नाम में और अभिषेक व्यक्ति में भिन्नता है ना। अभी यदि मैं दूर जाके अभिषेक कहूं तो ऐसा नहीं कि अभिषेक मेरे सामने उपस्थित हो जाए, अभिषेक कहीं दूसरी जगह हो सकते हैं। परंतु भगवान के नाम और नामी, जिनका नाम है और जो नाम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे देह और देही, देह में रहने वाले हैं देही, तो नाम नामी में दोनों कोई अंतर नहीं है। इसलिए हरे नामैव केवलम, तो ये संपूर्ण सृष्टि के ऊपर राज करने वाला केवल है हरे नामैव केवलम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम प्रभु की जय।